राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि पति के दिल पर राज कैसे किया जाए। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने पति के दिल पर राज कैसे करें, अपनी पति की लाडली पत्नी कैसे बने। देखिए, शादी निभाना एक अलग बात होती है। मतलब कोई व्यक्ति अच्छे होते हैं तो पत्नी कैसी भी हो, मतलब निभाते हैं शादी, उनको प्यार करते हैं। लेकिन पति ये सोचें कि इस पत्नी से बेहतर मुझे कोई और मिल ही नहीं सकती थी, या फिर इससे बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकता। ये रिस्पेक्ट पाना बहुत ही बड़ी अलग बात है और इसमें जो है एक अलग सा मतलब सुखद अनुभव भी है। तो आज हम बात करेंगे पतिव्रता पत्नी के लक्षण और एक अच्छी पत्नी कैसे बना जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रंथों में जो चीज़ें बताई गई हैं ना, शास्त्रों में, वो आज के टाइम पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होती हैं। ठीक है, उनको अगर हमने समझ लिया तो मान लीजिए कि पति के दिल की रानी सच में बन जाएंगे। क्या बताया गया है ग्रंथों में? तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि पत्नी को भोजन में माँ की तरह होना चाहिए। देखिए, माँ एक बच्चे को भोजन खिलाते समय कैसे भाव मन में रखती है। सबसे पहले तो जब तक बच्चा खाया ना हो तो माँ के गले से एक निवाला नहीं उतरता। ठीक है, और अगर बाई चांस कभी बच्चा भूल जाए टिफिन ले जाना तो माँ का दिल पूरे दिन जलता रहता है। और या फिर कोई चीज़ घर में बनी है स्वादिष्ट चीज़, बच्चा कहीं जा रहा है तो चला गया, वो नहीं खा पाया जो हमने बनाया स्वादिष्ट चीज़, तो फिर दिल जलता रहता है कि अरे वो नहीं खाया, वो नहीं खाया। बस यही भाव तो पति के लिए रखना है। पतिव्रत धर्म के लिए कोई पहाड़ अलग से नहीं पेलना होता है। बस बच्चे के लिए जैसे सोचती हैं वैसे पति का भी ध्यान रखें कि पति ने जब तक नहीं खाया तो एक पत्नी कैसे खा सकती है। बच्चे की ही तरह सोच लें तो पतिव्रत धर्म भी जो है पूरी तरह से निभ जाता है। ठीक है, और दूसरा, मन में क्या भाव रखती है एक माँ, ये बच्चा जो भोजन कर रहा है उससे उसको बहुत शक्ति मिले, मतलब दौड़ता भागता रहता है तो उसका एनर्जी लेवल कभी कम ना हो। ठीक है, और जो है वो स्वास्थ्यवर्धक रहे भोजन उसके लिए, मतलब उसका डाइजेशन अच्छा रहे। ठीक है, तो इसी तरह से पति के लिए भी सोचना है कि पति अगर दिन भर बैठे रहते हैं, काम ऐसा है ऑफिस में, तो उनको गैस ना बने। तो सर्च भी करती हैं रेसिपी वगैरह जैसे यूट्यूब पे, तो यही कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्वास्थ्यवर्धक कौन सा हो, तो उसके लिए वो बर्तन प्रयोग में लाने चाहिए। जैसे कि नॉन स्टिक बर्तन हम प्रयोग में लाते हैं तो उसका एक खरोंच उसमें हो जाता है ना, तो उसका एक कण इतना खतरनाक होता है कि कैंसर तक का कारक होता है। तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग ना करें। जो प्राचीन समय में जैसे कि धातु वगैरह के बर्तन, ये तो धातु फायदा करती है और उसमें तत्व जो है धातु के और मिल जाते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। उन धातुओं का प्रयोग करें हम रसोई में। और भोजन में भी जैसे कि हरी सब्जी जो जिस टाइम की है, जो चीज़ें ज़रूरत है शरीर को, उस तरह से, और बढ़िया उसको क्या है ना, मन में अगर प्रेम भाव रहेगा उससे, तो भाव में जो है स्वाद होता है, ना कि मसालों में। एक बार मन से प्रेम से और नाम जप करते बनाइए, तो क्योंकि नाम जप करते समय और भगवान को थोड़ा सा यूं ही अर्पित कर दिया, प्रसाद बन जाता है। प्रसाद में जो स्वाद होता है वो दूसरे भोजन में नहीं होता। तो ये आपको करना है पति को भोजन करवाते समय। दूसरी बात हम कर लेते हैं, कहा गया है कि एक पत्नी को जो है शयन के समय, सोते समय जो है अप्सरा की तरह होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप जो है ऐसा व्यवहार रखेंगे अपने पति से कि उसकी हर कामना पूरी करेंगी, तो पति कहीं बाहर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, घर में ही अगर जो है मतलब उसको एक दोस्त की तरह जो वो चाहते हैं उस तरह से आप उन्हें अगर ट्रीट करेंगी, तो क्या होता है कई बार कि आज हमारा ये व्रत है, आज ये बच्चा रो रहा है, आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, तो ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते रहते हैं, पति का ध्यान नहीं रखते। तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इग्नोर मतलब मना भी करना है तो इस तरीके से कि सामने वाले को बुरा ना लगे, कभी उसका भी ध्यान रख लिया। कभी हो रही है तो कभी कभार मतलब केवल खुश, क्योंकि हर तरह से खुश करना एक पत्नी का दायित्व है। हर तरह से वो प्रसन्न रहे, एक अप्सरा जैसे प्रसन्न रखती है, साज सज्जा भी करके रहती है। हम घर में क्या है कि लोअर टी शर्ट पहन के रहते हैं, बाहर जा रहे हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए हमने अच्छा साज सज्जा कर लिया, मतलब पहन लिया, ओढ़ लिया। घर में हम लोअर टी शर्ट में तो बस सूरज चेहरा जो है देखते हैं। तो हर तरह से आप मॉडर्न भी बन के दिखाइए उनको। इस तरह से भी मतलब पूर्ण भारतीय नारी भी प्रिय होती है, तो उनके लिए हमेशा जो है ऐसा ही श्रृंगार करिए जैसा उनको प्रिय लगता है। अगर वो कहते हैं साड़ी पसंद है तो साड़ी में रहना चाहिए। सिंदूर वगैरह भरी रहेंगी तो क्या है, मुंह अच्छा लगता है। कोई थका हारा टेंशन से आया डांट खा के, तो अंदर एक दृश्य देखेगा, मतलब मान लीजिए कि खूब सुंदर सुंदर हम दृश्य देखते हैं, जैसे कि प्राकृतिक, कि बहुत हवा चल रही है, नदी है, पहाड़ है, तो घर में भी एक दृश्य होता है। महिलाएं एक दृश्य ही होती हैं, मतलब सुंदर दिखती हैं, तो सजे धजे रहना चाहिए कि एक दृश्य देखें वो तो मतलब प्रसन्न हो जाए, अंदर से मन खुश हो जाए।
इसीलिए सिंदूर वगैरह लगाने के लिए बोला जाता है कि बिना साज श्रृंगार किए मुंह पति को नहीं दिखाना चाहिए, ताकि वो हमें देख के खुश रहें। ठीक है, इसी चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि ग्रंथों में कहा गया है कि पत्नी को पति के लिए मित्र की तरह होना चाहिए, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पति हमसे सारी बातें शेयर कर सके। पति कोई ऐसी बात मतलब उनके मन में डर ना रहे कि हम नाराज हो जाएंगी तो वो हमसे बता नहीं पाते। कई बार जैसे कि लड़कियों के मामले में ही मतलब रिश्तेदार हैं लड़कियां कोई या फिर आपकी सहेलियां, फिर कुछ भी उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुंह फुला करके बैठ गई। नहीं, मित्र की तरह ही जब आप उनका पूरा हृदय टटोल लेंगी तो आपको ये भी तो पता चल जाएगा कि वो कैसा व्यवहार चाहते हैं, मतलब कैसी लड़कियों को पसंद कर रहे हैं या फिर कैसा दूसरी लड़कियों के व्यवहार को पसंद कर रहे हैं, वो अपने में भी आप ला सकती हैं। तो जब पूरा हृदय उनका टटोल लेंगी तभी तो जान पाएंगे, और नाराज ना हुआ करें। ठीक है, ये पहली बात हर चीज़ में कि ऑफिस का कोई चीज़ जो है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं तो उस तरह से सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि जब कोई व्यक्ति अगर हमको कोई बात बता रहा है तो हमको अगर नहीं पसंद है तो हम मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर कुछ और, या फिर अरे यार बकवास मत करो, मतलब ये सारी चीज़ें। तो सामने वाले कह रही है इससे कुछ बात करना ही बेकार है, मतलब ये कुछ समझती ही नहीं है, मतलब ये मेरे जैसी है ही नहीं। तो एक मित्र जैसा होता है। सबसे ज़्यादा ये एग्जाम्पल आप एक मित्र से ही समझ सकते हैं कि लड़कों के मित्र होते कैसे हैं, कैसी वो बातें करते हैं, तो क्या क्या उनकी रुचि होती है, उस तरह से अपने को ढालने की जब आप मित्र की तरह कोशिश करेंगी तो यही पतिव्रत धर्म है, और यही तो जो है पति को रिझाने का काम है, पति को वश में करने का काम है। एक मित्र के ही वश में तो होता है पति। ठीक है, तो यही आपको एक अच्छा मित्र बन के रहना है। चौथी चीज़ है कि पति को सलाह देने के लिए जो है पत्नी एक मंत्री की तरह होना चाहिए। राजनीति को एक अच्छा मंत्री साबित होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो पति के काम की नॉलेज रखें। उनका जो भी जॉब है, करियर है या फिर बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप है, तो उसकी अच्छे प्रकार से आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या फिर आपको पति से ही पूछने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब से आप सारी नॉलेज ले सकती हैं, आसपास से नॉलेज लिया जा सकता है। पहले खुद से ही जो है नॉलेज लेने की कोशिश करें। और पति के कार्यों के अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जैसे कि बाहरी कार्य, जो कि पति काम में लगे रहते तो ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पति की बहन के यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है तो वहाँ उनको कौन सा गिफ्ट देना है, किस दिन जाना है, या फिर कोई घर का काम है कि इस दिन इसका जो है जैसे बिजली का बिल देना है, यहाँ पे ये चीज़ें लाना है। माँ बाप को फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, आप फ़ोन करके पूछे, फ़ोन लगा के खुद ही दे दिया, सारी चीज़ें ये जो है एक मंत्री का काम होता है। मंत्री पहले के ज़माने के क्या किया करते थे, आंकड़े उपलब्ध कराया करते थे। अगर आप पति का काम अच्छे प्रकार से नहीं जान पाएंगे तो वो समझते हैं कि अरे ये तो कुछ जानती ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है होना चाहिए। और क्या होता है कि आधा जब नॉलेज अगर हो गया तो आधा नॉलेज बोल बोल के और पति से ही पूरा नॉलेज लिया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें कुछ बता दी तो पति को लगा कि हाँ ये जानती है, तो वो पूरा चीज़ बता भी देते हैं। तो उनका नॉलेज ले करके और फिर उन्हीं को देने में जो है मदद मिलती है। क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेस में होता है तो उसको सब चीज़ें पता भी होती है, फिर भी वो सही निर्णय नहीं ले पाता कि क्या काम करना है। ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम हुआ, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो उनके ऑफिस का काम आप भी करवाने में मदद कर सकती हैं। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उनके समय की बचत करवा सकती हैं। कैसे समय की बचत, सारी चीज़ें जो है बहुत स्थान पे रख करके, मतलब उनका टाई बेल्ट जूता मोजा हर चीज़ उनको दे दिया, जल्दी उनके टाइम की बचत हो गई, जल्दी जल्दी जो है खाना मतलब एकदम टाइम से दिया, कुछ भी चीज़ उनको करना ना पड़े अधिक, बहुत इतनी मदद करने की कोशिश, सिर्फ आपके प्रयास से ही वो खुश हो जाएंगे। आप नहीं भी कर पाएंगे ना, अब उनको खाना तो खिला नहीं सकते, खिलाना संभव तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रयास से ही वो खुश हो जाएंगे कि कितना प्रयासरत रहती है ये मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक और चीज़ अंत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है जैसे जब पति ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, सबसे ज़्यादा ये समय ध्यान में रखा करिए कि ऑफिस से आए हैं, आप पैर पसारे बैठे हैं या फिर मोबाइल बिल्कुल स्क्रॉल करे लगी हैं, आप उनको देख भी नहीं रहे हैं। तो जैसे ही आए उनका अच्छे से वेलकम करें, उनको अच्छे से पानी वगैरह दें। पानी वगैरह भी नहीं दे रही हैं अगर तो अच्छे से बैठ जाएँ, आप उनके ऊपर मतलब ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें, भले ही वो उनसे कुछ बोले ना, क्योंकि जैसे आदमी थका हारा आता है तो लगता है कि कोई बोले ज़्यादा नहीं, लेकिन आप ये रहें कि शांत थोड़ा सा बैठे रहें, उनके तरफ ध्यान देंगी तो उनको ऐसा लगेगा कि मतलब खुश होंगे, कुछ प्रसन्न होंगे। इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। एट द एग्जैक्ट टाइम जब वो आते हैं
बाद में आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो अपना काम छोड़ करके थोड़ा सा उनके आसपास होना चाहिए आपको। ये उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने में, थकान कम करने में आपको मदद करेगा और उनको खुश रखने में भी जो है आपको हेल्प मिलेगी और वो आपका सम्मान करेंगे। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों से जो है आप पतिव्रता पत्नी साबित हो सकती हैं और जो है उनके दिल पर राज कर सकती हैं, उनको वश में कर सकती हैं। कोई जादू टोने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इन्हीं कामों को करके जो है पति को खुश किया जाता है, वो हमारी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और एक और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है एक पतिव्रता पत्नी के लिए कि वो अपने पति को बुरी आदतों से बचाएं, चाहे वह कोई नशा करते हों या फिर कोई समाज में बाहर संगति में कोई जो है बुरी आदत उनकी पड़ने वाली है या फिर पड़ जाएगी, डर है कोई ऐसा, तो आपको उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम दूसरों को किसी बुरी चीज़ से जब बचा सकते हैं, जब हमारे अंदर कोई ऊर्जा हो, कोई शक्ति हो, तो ये ऊर्जा, ये शक्ति जो है हमें नाम जप से मिल सकती है। तो हमें जो है भोजन बनाते समय जो है नाम जप करना चाहिए, बर्तन झाड़ू पोछा कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, तो नाम जप करना चाहिए। क्या होता है, नाम जप करने से एक एक नाम में कई कई जन्मों के पापों को भस्म करने की क्षमता होती है। तो जब पाप कर्म भस्म होते हैं तो घर गृहस्थी की हर एक समस्या समाप्त होने लगती है, समय सुधरने लगता है। ठीक है, आप में भी प्रेम बनेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, जिस मनोकामना से, उसी भाव की पूर्ति होती है, उसी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो निरंतर जो है नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए घर गृहस्थी की हर समस्या को समाप्त करने के लिए, पति को सुधारने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए। जब हम भोजन बनाते समय नाम जप करते हैं तो क्या है कि एक मतलब पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिविटी जो है भोजन के अंदर जाती है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो मन शांत रखने के लिए, गुस्सा ना आए, स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, बीमारियां ना रहे, इसलिए भोजन बड़े ध्यान से, मतलब कुछ और विचार ना करें आप, कम से कम नाम जप करें तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है भोजन में जाती है, जो कि बहुत काम करती है बच्चों के लिए, पति के लिए। और जो भी सुधार आप चाहती हैं, जो सोचते सोचते आप भोजन बनाती हैं, नाम जप ही करना है सबसे महत्वपूर्ण, तो वो सुधार जो है आपके पति के जीवन में ज़रूर आता है। तो इन बातों का ज़रूर पतिव्रता पत्नी वही सही मायने में कहलाती है जो पति को सही रास्ते पे ले जाए। तो बहुत से वीडियो जैसे रिश्तों में सामंजस्य को लेकर, पूजा पाठ, धर्म और नाम जप के भी कई वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।